नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक संपूर्ण गाइड मार्केट में आ गई है, जिसे आप लोग ऑफलाइन किसी भी कापी किताब की दुकान से ले सकते हैं और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस संपूर्ण गाइड में सॉल्व पेपर भी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और बहुत सारी अध्ययन सामग्री भी है। वैसे तो दरोगा भर्ती की चक्षु प्रकाशन की अलग अलग पुस्तकें भी हैं। अगर आप लोग मूल विधि एवं संविधान की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो वो भी अलग से आपको मिल जाएगी। अगर सॉल्व पेपर मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी जो पुस्तक है वो मिल जाएगी। तो जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैंने लिंक दे दी है, वहां से जाकर के आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ RO-ARO 2016 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख से होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में RO-ARO 2016 के सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 22 से लेकर के 24 अप्रैल तक होगा। समीक्षा अधिकारी सचिवालय के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 22 व 23 अप्रैल को, शेष चयनित RO-ARO का जो सत्यापन है वो 24 तारीख को होगा। 5 अप्रैल को घोषित परिणाम में 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। वहीं पर पीसीएस परिणाम को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं और कुछ रोचक प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि पीसीएस के जो इंटरव्यू हुए थे उसमें किस किस तरीके के कुछ रोचक और हट करके जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों से पूछे गए थे और जिसमें से टॉपर्स को जवाब देने में यहाँ पर लिखा हुआ कि पसीने छूट गए और जो यादगार बन गए। जैसे कुछ विद्यार्थियों से पूछा गया कि क्या आप लोग 5 लीटर चाय पी सकते हो, क्या तुम 5 लीटर चाय पी सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछा गया। वहीं पर कुछ विद्यार्थियों से पूछा गया कि कविता और गीत में क्या अंतर होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग सवाल मानव शरीर की सहायता के लिए कैसे हो सकता है। इस पर उन्होंने दिव्यांगों के लिए बने कृत्रिम अंग व उपकरण आदि का उदाहरण दिया। क्रिकेट के शौकीन जो छात्र थे जिन्होंने अपने हॉबी क्रिकेट बताई थी, उनसे पूछा गया क्या क्रिकेट गुलामों का खेल है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो पीसीएस में पूछे गए और हमेशा कुछ जो सवाल है वो हट करके पूछे जाते हैं। कुछ सूचनाएं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी हैं। वेबसाइट चल नहीं रही है लास्ट में और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अपना आवेदन है वो पूरा नहीं कर पाए हैं। लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए तमाम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 12 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन व फीस जमा करने और 13 अप्रैल तक अंतिम रूप से फॉर्म जमा करने की समय सीमा निर्धारित की थी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कुछ दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण तमाम लोग आवेदन नहीं कर सके। आयोग द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर छात्रों ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसके बाद में आयोग की ईमेल आईडी admin@upsesc2021.co.in पर अपनी समस्या लेकर के भेजी है लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला है। कुछ छात्र अपनी समस्या को लेकर के आयोग भी गए हैं लेकिन वहां भी उनकी समस्या सुनकर प्रार्थना पत्र जमा करवा लिया गया है। तो विद्यार्थियों की मांग है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जानी चाहिए लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा आवेदन की तिथि तो बढ़ी पर नहीं दूर हुई वेबसाइट की समस्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी वेबसाइट की समस्या दूर होने से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों की शिकायत पर चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी एवं प्रवक्ता के लिए आवेदन की तिथि है वो 11 अप्रैल से बढ़ाकर के 21 अप्रैल की गई थी लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से सर्वर की समस्या ठीक करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड ने अंतिम तिथि तो बढ़ा दी है परंतु वेबसाइट एवं सर्वर की परेशानी को दूर नहीं किया गया। रात भर जागकर आवेदन करने के प्रयास में लगे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आवेदन सबमिट करने की बारी आती है तो उसी समय सर्वर फेल हो जाता है। ऐसे में आवेदन का प्रयास बेकार चला जाता है। इसी को लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में ये सूचना है लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अपनी शिकायत आखिरकार किससे करें। यहाँ पर लिखा है कि उधर चयन बोर्ड की वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थी किससे करें। इस बात को लेकर के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार और सचिव कीर्ति गौतम से उनकी बात कभी हो नहीं पाती है। चयन बोर्ड ने तो के जो अध्यक्ष है वो साफ साफ मना कर दिए, कोई डायरेक्ट उनसे मिल ही नहीं सकता है। और जो है आखिर में बोर्ड के उप सचिव से भी मिलने का प्रयास करते हैं, वे भी कुछ बोलने से मना कर देते हैं। तो चयन बोर्ड की तरफ से कभी भी
विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से कभी नहीं दी जाती है। सभी चीज़ें संभावनाओं पर निर्भर करती हैं, जबकि इसके बारे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी नोटिस के द्वारा ये जानकारी देनी चाहिए कि आखिरकार जो वेबसाइट है उसकी वास्तविक समस्या क्या है, तो गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। और ये जो वेबसाइट है वो कब से चलना शुरू हो जाएगी, कब से विद्यार्थी सुरक्षित तरीके से अच्छी तरीके से आवेदन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो स्थिति आज है वेबसाइट की, उससे विद्यार्थियों से जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझको भी फ़ोन करके ये बात बताते रहते हैं कि सर हम जल्दबाजी में हमने ये भर दिया वो भर दिया, अब कैसे संशोधन होगा, संशोधन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम दोबारा से आवेदन कर दें, कौन सा जो आवेदन है वो मान्य होगा। इस तरीके की बहुत सारी जो बातें हो रही हैं, तो विद्यार्थियों से घबराहट में ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो संशोधन का भी मौका दिया जाए, वेबसाइट को सुधारा जाए, सर्वर को सुधारा जाए और स्पष्टीकरण दिया जाए। वहीं हाईकोर्ट की एक सलाह के बारे में भी जो कल निर्देश दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर हैं वहां पर लॉकडाउन पर विचार करे, संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 या 3 सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, किंतु जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर हैं। अगली सूचना सीबीएसई को लेकर के भी है। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों से बता दिया था कि सीबीएसई की जो परीक्षा है वो लगभग तय है कि स्थगित हो जाएगी, और वही जानकारी आज भी दे दी गई है। सीबीएसई परीक्षा की जो तारीख है वो आगे बढ़ सकती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर किया जा रहा परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाने पर विचार। नहीं जारी हुए एडमिट कार्ड। कोविड-19 के संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि अभिभावकों और राजनेताओं की ओर से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की जा रही है। बोर्ड ने परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बहुत सारे जो नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने खुद मांग की थी, प्रियंका जो वाड्रा गांधी हैं उन्होंने भी मांग की थी, और भी बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि जो संक्रमण बढ़ रहा है और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया जाए। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 या 3 दिन में ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले लेगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 30 जिलों ने नहीं भेजे 69,000 भर्ती के रिक्त पद। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 5,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के आधे करीब 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अधिकृत रिक्त पदों की संख्या नहीं भेजी है, जबकि परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल अब तक 3 पत्र लिख चुके हैं। इस बार बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को सख्त पत्र करके 14 अप्रैल तक सूचना मांगी। आगे लिखा है कि इतना ही नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने 23 मार्च को ही इस संबंध में निर्देश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 2 साल से लेट लतीफी का शिकार है। 2 चरणों में काउंसलिंग करा करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, फिर भी लगभग 4,000 पद विभिन्न वर्गों में खाली हैं। साथ ही 1133 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी मिले ही नहीं हैं, और इन पदों पर अनुसूचित जाति यानी एसटी की जगह अब एससी के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन किया जाना है। और इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की तादाद 1,86,000 रही है। तो तीसरी काउंसलिंग की तैयारियां हो रही हैं, और बहुत सारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने अपना विवरण नहीं दिया है। इसी की वजह से जो तीसरी काउंसलिंग है उसमें देरी हो रही है। और सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। महाराष्ट्र में 1 मई तक रहेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। बहुत सारी जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो कोरोना को लेकर के भी हैं, इसलिए कोरोना से जरूर जागरूक रहें। समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि इस बार जो है युवा कोरोना की दूसरी शहर में सबसे अधिक युवा हो रहे हैं संक्रमित। तो अब ये धारणा नहीं है कि जिनकी एज ज़्यादा है या जो बीमार हैं उन्हीं को कोरोना होता है। तो इस बार जो है युवा भी बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, और लगभग बताया जा रहा है कि 67% जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो 45 साल से कम उम्र के हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक दिन में 2,142 लोग संक्रमित। बात हो रही है प्रयागराज की। 12 लोगों की एक दिन में मौत भी हो गई है। यहाँ पर नीचे लिखा प्रयागराज में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। संक्रमितों की जो संख्या का हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। मंगलवार को एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या 2,000 से भी अधिक हो गई है।
और चिंताजनक तथ्य यह है कि संक्रमितों की जो संख्या बढ़ने के साथ साथ यह वायरस और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस ने 12 लोगों की जान ले ली है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। और बहुत सारे विद्यार्थी कल के वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर आपने किसी कोरोना पेशेंट को देखा है। मैंने आप लोगों से बताया था कुछ दिनों पहले कि मेरे एक मित्र थे कीर्ति भूषण यादव, उनका उनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है और कोरोना पॉजिटिव के कारण ही। और मैं ही उनको लेकर के गया था स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि जो कोविड-19 जो अस्पताल बनाया गया है उसके अंदर क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। कोई भी सुनने वाला नहीं है। पानी के लिए जो पेशेंट है पानी मांगते हैं, आपको कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई नाश्ता देने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं है। रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट आने में 3-3 दिन लग रहे हैं। और इसलिए जो है स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली है। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मैं बार बार अपने वीडियो में इसीलिए कोविड की जो जानकारी है वो देता रहता हूं, क्योंकि मैंने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है। और जो मेरे मित्र थे कीर्ति भूषण यादव, इलाज के अभाव में, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और इलाज में देरी की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। अंतिम सूचना एसएससी की है। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट में 19,589 अभ्यर्थी सफल हैं। कर्मचारी चयन आयोग के सिलेक्शन पोस्ट 2020 का परिणाम जारी हो गया है और इसमें कुल 19,589 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। सफल अभ्यर्थियों के फॉर्म की जांच करने के बाद में शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद में मेरिट तय करके नियुक्ति देने की प्रक्रिया होगी। सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित केंद्रीय कार्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी करने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इसलिए और इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिनकी आज जयंती भी है, नई दिल्ली से भर्तियां निकली हुई हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर इत्यादि के जो पद निकले हुए हैं 49 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन शुल्क 1,000 रुपये का है। पदानुसार अलग अलग वेतन भी है और इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। नीचे पात्रता इत्यादि भी दी हुई हैं और आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2021 ही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।